आज मैं आपको विपणन अवधारणा के प्रमुख स्तंभ पिलर्स व्यवसाय में विपणन अवधारणा का जो प्रमुख पिलर होते हैं उन पर अपन चर्चाएं करेंगे, क्योंकि जब तक कोई चीज़ का बेसिक फंडा नहीं होते उस पर अधिक समय तक डिस्कस नहीं कर सकते, यह व्यवसाय नहीं टिक पाता। इसी प्रकार से विपणन अवधारणा में प्रमुख स्तंभ में होते हैं फिलिप्स ने बताया कि विपणन प्रयासों के पथ प्रदर्शन का दर्शन है। कहने का आशय यह है कि विपणन अवधारणा किसी चीज़ का एक मार्गदर्शन, एक रूपरेखा, एक बताती है भाई इसके ये भविष्य है, दर्शन कराती है। जिस तरह से कि हम किसी मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करते हैं लाइन लगने पर, ऐसे ग्राहकमुखी दृष्टिकोण और एकीकृत विपणन द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, जिसका लक्ष्य होता है ग्राहक की संतुष्टि। ग्राहक संतुष्ट है तो सब कुछ संभव होता है। इसके बाद में इसमें आता है बाजार केंद्रीकरण। प्राय देखा गया है कि संस्था ना तो प्रत्येक बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, ना ही बाजार के कार्य कर सकती है। अतः इसके लिए उत्पादक पर ही व्यापक कार्य करने वाले संस्था में कर्मचारी इस बात पर ध्यान देते हैं कि संस्था किस तरह से अपने बाजार में जमी हुई है और बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। बाजार केंद्रीकृत में निम्न दो बात होती है। प्रत्येक संस्था को लक्ष्य बाजार की स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए। इसमें क्लियर कट है कि जो भी मार्केट में है उसकी व्याख्या क्लियर हो। प्रत्येक लक्ष्य बाजार टारगेट जो होता है उसके लिए आवश्यकताओं की अनुरूप विपणन कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। ये दो उसकी प्रमुख अवधारणा है। इस प्रकार से संस्था श्रेष्ठ उपभोग कर सकती है और संस्था लाभ तेज गति से प्राप्त कर सकती है और ग्राहकों को अच्छी सेवाएं प्रदान कर सकती है। अगर ग्राहक संतुष्ट है तो सब कुछ संभव है, और ग्राहक संतुष्ट नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। अतः इस उद्देश्य में मैं कह सकता हूँ कि ग्राहक ही सर्वव्यापी होता है। दूसरा है ग्राहकों की अवधारणा। ग्राहकों की अवधारणा ये विपणन अवधारणा का दूसरा स्तंभ है, क्योंकि इस अवधारणा में इस बात पर बल देते हैं कि ग्राहक ही सर्वोपरि है। ग्राहक, मैंने कई बार आपको इस ओर इंगित किया है कि बाजार में ग्राहक राजा होता है। अगर ग्राहक है तो बाजार है, बाजार है और ग्राहक नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। अतः ग्राहकों की संतुष्टि को विशेष दृष्टि देना चाहिए। ऐसे उत्पाद किए जाएं जिससे ग्राहक अधिक से अधिक उत्पादन खरीदने में इच्छा रखता हो, उनकी पसंद के हों। इसमें निम्नलिखित अवधारणा हैं, मान्यता हैं, विशेषता हैं। ग्राहक संस्था के स्वामी या मालिक होते हैं। बिल्कुल क्लियर कट है कि जब ग्राहक है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। दूसरा है ग्राहकों की सर्वोपरि माना जाए, ग्राहक को प्रथम प्राथमिकता दी जाए, ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए उसकी नीति निर्णय कार्यक्षेत्र बनाए जाए। तीसरी अवधारणा है ग्राहक का ध्यान संगठन चार्ट पर सर्वोपरि हो। जब भी कोई आप संगठन में, कोई संस्था में कोई बात हो तो ग्राहकों के ऊपर फोकस होना जरूरी है। संस्था ग्राहकों की रुचि की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन के अनुरूप उत्पाद करे। इसमें स्पष्ट है कि ग्राहक के अनुरूप ही उत्पादन किया जाए। ऐसा ना हो कि ग्राहकों के अनुरूप ना बना के अगर माल उत्पादन कर लिया तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह से ये संस्था को ग्राहक की नज़र से देखा जाए। संस्था से
ग्राहकों की नज़र से देखा जाए, और ये अवधारणा ग्राहकों की संतुष्टि को उच्च प्राथमिकता है और ग्राहक पर पूर्णतः विश्वास होना चाहिए। अब इस तरह से इसमें इसको क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। संस्था के सभी संसाधनों का उपयोग कर इस प्रकार किया जाए ग्राहक की आवश्यकता संतुष्ट हो सके। इसमें कहने का आशय है कि संस्था के जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग इस प्रकार से किया जाए कि ग्राहक की आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सके। संस्था के की विपणन क्रिया संस्था के अन्य विभागों की क्रियाओं का विपणन क्रियाओं में आपसी सामंजस्य होना चाहिए। ग्राहकों की बदलती अवधारणा, रुचि, प्रवृत्ति, आय स्तर, समस्याओं के बारे में अनुसंधान करके उनकी खोज की जानी चाहिए। चौथा है, निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार उत्पादन करके उचित समय पर उचित मूल्य पर ग्राहकों को पहुंचाना चाहिए। और नेक्स्ट है, इसमें ग्राहकों की आवश्यकता को संस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि ग्राहकों को अलग से परिभाषित किया जाता है। कोई भी वस्तु ग्राहक के लिए किस तरह उपयोगी है एवं ग्राहक उससे क्या आशा रखता है इसकी जानकारी देनी चाहिए। ये निम्नलिखित इसके हैं। फिर है इसके लाभ। ग्राहक की आवश्यकता के ओर ध्यान देने से नए उत्पादन की संभावना का पता और सहायता मिलती है और अधिक उत्पादन होता है। जब ग्राहक द्वारा वस्तु मूल्य को मान्यता देता है तो अधिक प्रभावी होती है। इस तरह से ये इसके लाभ हैं। और अब नेक्स्ट अपना जो है विपणन कोऑर्डिनेशन, विपणन अवधारणा। इसमें यह है कि कोऑर्डिनेशन अगर होगा तभी जाके कोई भी संस्था अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकती है। देखिए, विपणन की अवधारणा के प्रमुख स्तंभों में कोऑर्डिनेशन या एकीकृत अवधारणा भी है, जिसका तात्पर्य समस्त क्रियाओं एवं विभागों को एकीकरण करके उसका लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें और ग्राहकों को संतुष्ट कर सकें। इसमें इसकी अवधारणा में है एक तो अंतरिक्ष विपणन। इसमें विपणन के विभाग होते हैं, विक्रय विभाग, प्रबंध, विज्ञापन, उत्पाद आदि। और बाहरी में उत्पादन, वित्तीय, क्रय, लेखांकन के साथ साथ उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं की जानकारी देना। अब नेक्स्ट है इसके ग्राहक संतुष्टि विपणन अवधारणा। देखिए, विपणन में जो मुख्य बिंदु है वो है ग्राहक पर अति बात रुकती है। अगर ग्राहक है तो सब कुछ है और ग्राहक नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। ग्राहक संतुष्टि विपणन अवधारणा चतुर्थ स्तंभ है। ग्राहक संतुष्टि का अर्थ ग्राहकों को इच्छा अनुसार वस्तु प्रदान करके लाभ कमाने से है, न कि लाभ अर्जन का त्याग करने से है। अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि ग्राहक अवधारणा संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना पर जोर दिया जाना चाहिए। इसमें इसकी निम्नलिखित मान्यता है। ग्राहक संतुष्टि विपणन अवधारणा की ये मान्यता है कि संस्था दीर्घकालीन में खाती ग्राहक संतुष्टि पर ही निर्भर करती है। अगर किसी संस्था की गुडविल है तो वह है ग्राहक। वस्तु से संतुष्ट मिलने पर ही ग्राहक बार बार क्रय करने के लिए प्रेरित होता है। अगर वस्तु अच्छी है तो बार बार, अगर आप जैसे आपने चाय पीते हैं और चाय पीने में आपको गुड ड्रिंक या कोई चाय चाहिए, या ताज़ा है या लाल घोड़ा है, अगर जो चीज़ को आप लाइक करते हो और अच्छी सेवाएं हैं तो वह व्यक्ति अधिक से अधिक उसका उपयोग करेगा और व्यापार में लाभ होगा। इसमें यह है ग्राहक को सदैव सही है यह समझ है और सही भी है, वह सही भी है। हमेशा संस्था ये समझ ले ग्राहक सदैव सही है यदि वह समझे कि वह सही है। विक्रय करने की अपेक्षा ग्राहकों की रुचि पर अधिक ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक ग्राहक को पूर्ण संतुष्ट सेवा प्रदान करने की सेवा का अवसर देना चाहिए। निश्चित मूल्य पर अच्छी क्वालिटी की वस्तु विक्रय करनी चाहिए। प्रत्येक व्यापारी वस्तु ग्राहक संतुष्टि पर वापसी, विनिमय आदि तुरंत वापस ले लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ग्राहकों के फैशन, मूल्य, भंडार इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए।
निष्कर्ष के तौर पे कहा जाता है ग्राहक संतुष्टि लक्ष्य की पूर्ति अर्जन से संस्था को लाभ होता है। वह ग्राहक को सदैव सही समझे, उसे संतुष्ट सेवाएं देने तो तत्पर रहे, ग्राहकों की संतुष्टि को विपणन प्रयासों में लक्ष्य बनाएं। संस्था की सफलता का मापदंड बाजार शेयर के स्थान पर ग्राहक शेयर को बनाना चाहिए और विपणन प्रयासों में व्यूहरचना में आजीवन ग्राहक ही मूल्य को जोड़ें और अच्छे ग्राहक को बनाएं। उपयुक्त बाजार जीवन शैली पर निर्भर करें, ग्राहकों एवं विक्रय शक्ति का परिमित न करने से बचाएं और चेक लिस्ट वगैरह डाल दें। ये हमारे 4 स्तंभों के बारे में बताया मैंने आज के लिए। थैंक्स।